दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप फ्लिप फ्लॉप के प्रकार को चुनना है, यानी हम किस प्रकार के फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके इस काउंटर को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और एक बार जब हम काउंटर के लिए फ्लिप फ्लॉप के प्रकार को तय कर लेते हैं तो उसी के अनुसार हमें काउंटर का एक्साइटेशन टेबल बनाना होगा। तो इस मामले में मान लेते हैं कि हम जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से इस काउंटर को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि काउंटर के तीनों फ्लिप फ्लॉप्स जेके फ्लिप फ्लॉप होंगे। काउंटर का एक्साइटेशन टेबल बनाने से पहले हमें जेके फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्साइटेशन टेबल फ्लिप फ्लॉप के प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को दिखाता है, और ये फ्लिप फ्लॉप को प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए आवश्यक इनपुट्स को भी दिखाता है। अधिक जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब जब हमने फ्लिप फ्लॉप के प्रकार को चुन लिया है, तो चलिए अब काउंटर का एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। जैसा कि आप काउंटर के इस एक्साइटेशन टेबल में देख सकते हैं, एक कॉलम काउंटर के संभावित आउटपुट स्टेट्स को दिखाता है। तो यहाँ 3 बिट काउंटर के लिए आउटपुट काउंट 000 से 111 तक जा सकता है। फिर यह अगला कॉलम काउंटर का नेक्स्ट स्टेट दिखाता है, यानी अगर काउंटर किसी विशिष्ट स्टेट में है तो काउंटर का अगला स्टेट क्या होगा। उदाहरण के लिए, यदि काउंटर का प्रेजेंट स्टेट 001 है तो क्लॉक एज पर काउंटर का नेक्स्ट स्टेट 010 के बराबर होगा। इसी तरह यदि काउंटर का प्रेजेंट स्टेट 101 है तो अगले क्लॉक एज पर काउंटर का स्टेट 110 हो जाएगा। तो ये कॉलम प्रेजेंट स्टेट के अनुरूप काउंटर के नेक्स्ट स्टेट को दिखाता है, यानी ये दोनों कॉलम्स काउंटर के प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को दिखाते हैं। तो अब काउंटर को प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में ले जाने के लिए हमें प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप के लिए आवश्यक एक्साइटेशंस का पता लगाना होगा, और इसका पता लगाने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल की मदद लेंगे। तो यहाँ पहले हम इस कॉलम Q2 पर विचार करते हैं। तो यहाँ हरे रंग का ये पहला कॉलम Q2 आउटपुट के प्रेजेंट स्टेट को दिखाता है, और ये Q2 प्लस आउटपुट के नेक्स्ट स्टेट को दिखाता है। तो इन सभी आउटपुट ट्रांजिशंस को प्राप्त करने के लिए चलिए J2 और K2 का आवश्यक मान ज्ञात करते हैं, और यहाँ हम जेके फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल की मदद लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस 0 से 0 ट्रांजिशन के लिए J 0 के बराबर होना चाहिए, जबकि K X के बराबर होना चाहिए। इसी तरह इस 0 से 1 ट्रांजिशन के लिए यह J 1 के बराबर होना चाहिए, जहाँ K X के बराबर होना चाहिए। इसी तरह इस 1 से 1 ट्रांजिशन के लिए ये J X के बराबर होना चाहिए, जहाँ K 0 के बराबर होना चाहिए। और इसी तरह इस 1 से 0 ट्रांजिशन के लिए ये J X के बराबर होना चाहिए, जहाँ K 1 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह हमें J2 और K2 के सभी आवश्यक एक्साइटेशंस मिल गए।